मेरी सांसें मुझे दे दे खुदारा मुझको जीने दे मेरी। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में यूँ कुछ इस तरह होगा। शमशेर के दिल में महक के लिए मज़ीद नरमी होगी, जिसकी वजह से महक के दिल में शमशेर के लिए मोहब्बत पैदा होने लगी। बहरहाल आने वाली एपिसोड में शमशेर महक को लेकर घर से चला जाएगा और इसकी वजह होगी नवाबज़ादा दिलावर। नवाबज़ादा दिलावर अपनी अना के पीछे डटे हुए हैं, जो कहते हैं कि मैं इस लड़की को यहाँ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि शमशेर महक को लेकर उसके वालिद की इयादत के लिए हस्पताल में जाता है और महक से वो कहता है कि तुम अपने वालिद से जितना चाहो मिल सकती हो, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। महक अपने वालिद की इयादत के लिए अस्पताल में पहुंच जाती है शमशेर के साथ। वहाँ वो अपने वालिद की ज़िम्मेदारी करती है और अपने वालिद से कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। शमशेर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वहाँ से होने के बाद शमशेर महक को उसके वालिदैन के घर ले जाता है। वहाँ महक अपनी वालदा से बैठकर गपशप लगा रही होती है और वालदा उसको सारी हकीकत बताती है कि तुम्हारे बाबा के इलाज के पैसे भी शमशेर ने ही अदा किए थे। ये बातें जब नवाबज़ादा दिलावर को पता चलती हैं तो वो बेहद परेशान हो जाते हैं। वो शमशेर की वालदा से कहते हैं कि तुम अपने बेटे को समझा लो, ये वो अच्छा नहीं कर रहा। मैं पीछे हटने वाला नहीं, ऐसा ना हो कि मैं उसे घर से निकाल दूं। दूसरी तरफ शाहमीर जो है वो शमशेर से कहता है कि तुम महक से कितनी मोहब्बत करते हो, मुझे बताओ। जिस पर शमशेर कहता है कि मैं महक से बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं जब भी उसको देखता हूँ मुझे फिर मोहब्बत हो जाती है, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। जिस पर शाहमीर शमशेर को कहता है कि तुम उसको बाहर घूमने के लिए ले जाया करो और थोड़ा सा अपना लहजा जो है वो नरम करो और उसकी हर बात को मानो। दूसरी जानब शमशेर की वालदा नवाबज़ादा दिलावर से कहती है कि महक के बिना शमशेर नहीं रह सकता और हम शमशेर के बिना, तो लिहाजा बेहतर है आप अपना लहजा नरम करें और महक को अपनी बहू तस्लीम कर लें। जिस पर नवाबज़ादा दिलावर कहता है नहीं, ये हरगिज़ सोचना भी नहीं। शमशेर महक को लेकर बाहर चला जाता है। एक होटल में वो बैठते हैं और शामिर भी उनके साथ होता है। वहाँ पर सोफ़िया मौजूद होती है अपने दोस्तों के साथ। सोफ़िया महक का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है दोस्तों के साथ। सोफ़िया की दोस्तें कहती हैं कि ये तो वही लड़की है जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, और वो उसकी सोफ़िया की दोस्तें महक के साथ सेल्फियाँ लेती हैं। सोफिया कहती हाँ ये वही है जो अब ज़बरदस्ती हमारे ऊपर बैठ गई है, यही है वो लड़की। वो काफ़ी महक की बेइज्जती करती है। ऊपर से शमशेर आ जाता है शामिर के बुलाने पर। वो आकर सोफिया को बड़े गुस्से और बड़े अंदाज से कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। लेकिन ज़्यादा बातें वहाँ पर वो नहीं करता। वो महक का हाथ पकड़े वहाँ से घर की तरफ वापस आ जाता है। और जब शमशेर वापस घर पहुँचता है तो घर पहुँचने पर सोफिया का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसको खींचकर महक के कदमों में फेंकता है और कहता है कि इससे माफ़ी मांगो जो तुमने आज हरकत की है। ये बात फरवा को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो ये सारा हाल अपनी आंखों से देख रही होती है। उसको ये नहीं अच्छा लगता। वो ये सारा मामला लेकर नवाबज़ादा दिलावर के पास चली जाती है। नवाबज़ादा दिलावर सभी को बुला लेते हैं, तलब कर लेते हैं और वो कहते हैं कि ये तुमने क्यों किया। जिस पर महक बोलती है कि बाबा साहब इसने मेरी इंसल्ट की है उधर रेस्टोरेंट में बैठकर। जिस पर शमशेर कहते हैं कि अगर मेरी बीवी से कोई भी इस तरह की ट्यून में बात करे या सख्त लहजे में या उसकी बेइज्जती करे तो मुझसे बर्दाश्त बाबा साहब हरगिज़ नहीं होता। जब शमशेर अपनी बीवी की साइड लेता है तो बाबा साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो बड़े गुस्से के अंदाज से शमशेर की तरफ देखते हैं कि शमशेर को अब क्या हो गया है कि मेरे मुंह पर भी बोलने लगा है। लेकिन शमशेर फिर भी वही कहता है
اور مہک بڑی پیار کی نگاہوں سے شمشیر کی طرف دیکھتی ہے کہ اس نے میری سائیڈ تو لی، یہ مجھ سے محبت تو سچی ہی کرتا ہے۔ دوسری جانب فروا کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میری چالیں تو ناکام ہو رہی ہیں۔ لیکن وہاں سے لوٹنے کے بعد شمشیر جو ہے وہ اپنے والد اور والدہ سے کہتا ہے کہ میں ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، جس پر نوابزادہ دلاور کہتے ہیں کہ کل ہی تمہارے اور میرے درمیان بہت طلب کلامی ہوئی ہے، لہٰذا یہ باتیں مجھ سے مت کرو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں اس لڑکی کے سمیت اس گھر سے نکال دوں۔ دوسری جانب نوابزادہ دلاور دارا کو کہتے ہیں کہ ابھی تک شیرو کیوں نہیں ملا، مجھے ہر صورت میں شیرو چاہیے، کیونکہ نوابزادہ دلاور شیرو سے ایک بار پھر مہک کو مروانا چاہتے ہیں، قتل کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب شیرو جو ہے وہ نوابزادہ دلاور سے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، وہ چھپ رہا ہے کہ کہیں نوابزادہ دلاور مجھے ڈھونڈ کر مار ہی نہ دیں۔ لیکن آنے والی ایپیزوڈ میں شمشیر کو نوابزادہ دلاور کی تمام در حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جاتی، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ اور مہک کے ساتھ جو بھی ظلم کیا ہے یہ سب میرے بابا صاحب نے کیا ہے۔ جب اس کو یہ سارا ماجرا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے اوپر گن تان لیتا ہے، جس کو دیکھ کر شمشیر کی والدہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور نوابزادہ دلاور اوپر بیٹھا ہوتا ہے اپنی بیوی کے پاس۔ لیکن آنے والی ایپیزوڈ میں شمشیر مہک کو لے کر گھر سے چلا جائے گا اور نوابزادہ دلاور اپنے کیے پہ بہت پچھتائے گا۔ کون کون چاہتا ہے کہ نوابزادہ دلاور کے دل میں مہک کے لیے محبت پیدا ہو جائے اور وہ اس کو بہو تسلیم کر لے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔